दिख रही है सबको स्क्रीन वगैरह? हम्म। हाँ दिख रही है। ठीक है हाँ भाई। भाई क्लियर है। क्लियर। चलो, तो हमने कल बीएसटी पढ़ा था। बीएसटी के दो ही रूल थे, हर नोड का जो हर नोड जो भी है उसका लेफ़्ट सब ट्री में उसके कोई भी उससे ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी और राइट सब ट्री में उससे कोई स्मॉलर वैल्यू नहीं होगी। बीएसटी जैसे 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20 और 30, इसके हमने देखे थे कि 5 बीएसटीज़ पॉसिबल हैं। हम अलग अलग ऑर्डर में अगर इन्हें एंटर करेंगे तो हमारे अलग अलग बीएसटीज़ हमारे पास बन के आएंगे। जैसे अगर इस ऑर्डर में करेंगे 30, 20 और 10 के ऑर्डर में, तो हमारे पास ये बीएसटी बन के आएगा। और अगर ये 30, 10 और 20 इस ऑर्डर में करेंगे तो हमारे पास ये बीएसटी बन के आएगा। और अगर ये दो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं 20, 10, 30 या फिर 20, 30 और 10, तो हमारे पास सिर्फ ये बीएसटी आएगा। और इसी तरीके से इन दोनों ऑर्डर्स का भी इस तरीके से बीएसटी बनेगा। अब वैसे बीएसटी को अगर हम एरे से रिप्रेजेंट करें और इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, या इसे मान लो ये वाला जो है इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं और हम इसे एरे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमें 2 to the power 3 8 सेल्स चाहिए होंगे, मतलब 8 ब्लॉक्स चाहिए होंगे एरे के। लेकिन हमें ये एलिमेंट्स तो सिर्फ 3 स्टोर करने हैं, तो हम हमारा काम जहाँ 8 बाइट्स में हो सकता है वहाँ हम इतनी सारी 8 4 या 32 32 बाइट्स क्यों यूज़ करें। इस तरह के लिमिटेशंस कुछ हैं बीएसटी में। तो हमने एक नया नया ट्री बनाने की कोशिश की है जो है एक एवीएल ट्री। एवीएल ट्री की डेफिनेशन क्या है? एवीएल ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री वेयर एट एवरी नोड डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री इज़ एट मोस्ट 1। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। इन सभी बीएसटीज़ में ये सबसे एफिशिएंट है, बीएसटी है हमारे पास। तो इसे हम इन सब पोजीशंस से, इससे या फिर इनसे हम इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल एवीएल ट्री में, ताकि हमारा स्पेस भी कम यूज़ हो, सर्च करने में कम टाइम लगे और बाकी जो भी ऑपरेशंस हैं इंसर्शन और डिलीशन उसमें कम टाइम लगे। तो एवीएल ट्री उसके लिए है। प्रॉपर्टीज़ की ये है कि जो भी नोड होगा हर एक नोड का लेफ़्ट सब ट्री के लेफ़्ट सब ट्री की हाइट और उसके राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस एट मोस्ट 1 हो सकता है। जैसे अगर हम ये लेने की कोशिश करें ये ट्री, तो इसका जो 10 नोड है इस पे इसके लेफ़्ट सब ट्री की हाइट 0 है, राइट सब ट्री की हाइट भी 0 है, तो इसका डिफरेंस 0 आया। अगर इस नोड की हम बात करें तो ये बीएसटी भी फॉलो कर रहा है और एवीएलटी की प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो कर रहा है। अब अगर इससे ऊपर जाते हैं हेलो, 20। कोई कुछ बोल नहीं रहा या फिर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज मैं कंफर्म कर दो कोई। बोल बोल तो रहे हैं। तुम्हें तो सुनाई नहीं दे रहा। बोल रहा है वो। मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही? कोई नहीं, रिफ्रेश। कोई नहीं, मैं इसको मैसेज कर देता हूँ, मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। आप कंटिन्यू करो दीपांशु। कर लो भाई, पहले फिर ही करेंगे कंटिन्यू। दीपांशु, हम्म। अगर पेन का यूज करना है, लाइक जो माउस पेन है उसका, तो एज में खोल सकते हो। एज में तुम्हें मिल जाएगा, पीडीएफ जब करोगे ना तो वहाँ पर है। इसमें तो ज़रूरत नहीं है, फिर कर लूँगा। मतलब जहाँ टिक वगैरह आप समझाने के लिए कुछ माउस हम्म। पॉइंटर चाहिए तो उसके ठीक है, मैं तो सोच रहा था स्टाइलस से मोबाइल पे कर दूंगा आगे साइडस लेके। आ गई श्वेता? अब तो सुनाई दे रहा होगा उसे। पता नहीं। श्वेता सुनाई दे रहा है? लग रहा नहीं। चैट बॉक्स में पूछ लो श्वेता से कोई भी।
उसका आज इंटरनेट कैसे स्लो हो गया, सबको गेम डाउनलोड करके देना अरे होगा। दीपांशु भाई, हाँ मैं भाई, ये बोल रहा हूँ तुम कंटिन्यू करो, वो रिकॉर्डेड लेक सुन लेंगे। चल हाँ हाँ टाइम हाँ। हमारे पास इतना नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो जैसे हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं, 20 नोड है। 20 नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट अगर आप देखो तो एक नोड है, 1 हाइट है इसकी। और 20 के राइट सब ट्री की हाइट अगर हम देखें तो 0 है। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये भी BST फॉलो कर रहा है और AVL ट्री के भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि एटमोस्ट 1 हो सकती है हमारी हाइट। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं 30 नोड पे, तो 30 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एज अ होल ट्री BST की प्रॉपर्टी सारी फॉलो कर रहा है कि हर लेफ़्ट में सब वैल्यूज़ छोटी होंगी और राइट में सब वैल्यूज़ बड़ी होंगी। लेकिन ये BST AVL ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा कि इन लेफ़्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ 2 है तो ये AVL ट्री नहीं है। ये AVL ट्री का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 जो नोड है उसका हाइट्स का डिफरेंस 0 है। 30 जो नोड है उसकी हाइट का डिफरेंस भी 0 है। और 20 अगर हम देखें तो लेफ़्ट की हाइट 1 है और राइट सब ट्री की हाइट 1 है और इसका डिफरेंस भी 0 है। तो ये BST की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है और AVL ट्री की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो अब AVL ट्री बनता कैसे है? अब AVL ट्री को जो हम मैनेज करते हैं, ये जो हाइट मैनेज होती है ये उसी टाइम मैनेज होती है जब हम इंसर्शन करते हैं, किसी एलिमेंट का इंसर्शन करते हैं। 1 बाय 1 इंसर्शन होगा, ऐसे नहीं कि एक साथ बहुत सारे इंसर्ट कर दिया और उसके बाद मैनेज कर रहे हैं ट्री को। नहीं, जब हम इंसर्ट करेंगे तभी हम कुछ ऑपरेशंस ऐसे अप्लाई करेंगे उस पर जिससे वो बैलेंस हो जाए अपने आप। तो इंसर्शन बिल्कुल सेम है BST की तरह। अगर हमें इसमें इसी ट्री में एक 5 भी इंसर्ट करना है तो सबसे पहले रूट पे जाएंगे, रूट पे 20 से कंपेयर करेंगे 5 छोटा है तो हम लेफ़्ट में जाएंगे 20 के। उसके बाद 10 से कंपेयर करेंगे, 5 10 से भी छोटा है तो फिर से लेफ़्ट में जाएंगे 10 के। और 5 जैसे 10 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, नल है, तो हम उसे इंसर्ट कर देंगे 5 को। तो इंसर्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि हम पहले कर रहे थे। और जब हम 5 इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, मान लिया 5 इंसर्ट हो गया यहाँ, तो उसके बाद हम जैसे 5 इंसर्ट करते हैं तो पहले 5 नोड पे हम चेक करेंगे कि अब हमारी हाइट क्या बन रही है, हाइट का डिफरेंस क्या है लेफ़्ट और राइट का। उसके ऊपर उसके पेरेंट नोड पे जाएंगे 10 पे और उस पर कंपेयर करेंगे कि फ़िलहाल क्या बनेगा हाइट का डिफरेंस। जैसे अगर 10 पे नीचे 5 इंसर्टेड है तो इसका डिफरेंस 1 माइनस 0 होगा। तो ये फॉलो कर रहा है AVL ट्री की प्रॉपर्टी, तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे जब तक हम उसके बाद उसके भी पेरेंट पे जाएंगे और उसके भी पेरेंट पे जाएंगे, उसके भी पेरेंट पे जाएंगे। कब तक? जब तक हमारा रूट वापस नहीं आ जाएगा। जब हमारे रूट पे भी AVL ट्री की ये प्रॉपर्टी की हाइट बैलेंस्ड है हर जगह, ये हमें श्योर हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा AVL ट्री बैलेंस्ड है पूरा का पूरा और कोई अनोमली नहीं है। तो इंसर्शन के कहने का मतलब ये है कि इंसर्शन के टाइम पे ही हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि पहले से ही कोई हमें अनबैलेंस पूरा का पूरा ट्री मिल जाए और उस पर ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ऑपरेशंस देखते हैं क्या करते हैं हम। ऑपरेशंस में रोटेशन है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हाइट किस तरीके से इम्बैलेंस हो रही है ट्री की इंसर्शन के बाद, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ रोटेशंस अप्लाई करते हैं। ये 4 रोटेशंस हैं, LL रोटेशन, LR रोटेशन, RL रोटेशन और RR रोटेशन। लेफ़्ट और राइट है, LR का मतलब लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन, लेफ़्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ़्ट रोटेशन और राइट राइट रोटेशन। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। हमने यही एग्जांपल लिया था 10, 20 और 30 का। तो एग्जांपल 1 में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं 30, 20 और 10 को। इस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले 30 हमने इंसर्ट किया, ये हमारे पास ट्री आ गया। अभी हमारे पास नल है, एम्प्टी है हमारा BST या AVL ट्री जो भी है। तो हमने 30 इंसर्ट किया, सिर्फ एक नोड हमारे पास आ गया और हमने इसकी हाइट चेक की। जहाँ पे इंसर्ट होगा वहीं से हाइट चेक करनी शुरू करेंगे और उसके बाद जब रूट नोड तक जाएंगे हम चेक करते करते पेरेंट 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 पेरेंट, और जब तक रूट नोड नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे हाइट चेक। तो ये 30 का जब हाइट का डिफरेंस निकाला तो 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। AVL ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने 20 इंसर्ट किया तो 30 सबसे पहले इंसर्शन ऐसे ही होगा जैसे कि BST में होता है। 30 पे चेक करेंगे, 20 स्मॉलर है
तो हम लेफ़्ट में जाएंगे और लेफ़्ट में अगर नल है तो हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा ये रिजल्टिंग ट्री आ गया 30 और 20। अब जहाँ पे इंसर्ट किया था हमने 20 इंसर्ट किया है, इसका 0 माइनस 0, अरे 0 होगा भाई, ये 1 नहीं होगा, ये गलत लिख दिया। ठीक है, ठीक है सही है। ठीक है। 0 माइनस 0 0 ही होगा, 1 लिखा गया होगा गलती से। और उसके बाद इसके पेरेंट पे जाएंगे, इसका पेरेंट 30 है, 30 पे हम चेक करेंगे हाइट लेफ्ट सब ट्री की 1 है और राइट सब ट्री की 0 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अभी भी ये एवियर ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है जब तक डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अब जब हमने 10 इंसर्ट किया है इसमें, अब इंसर्ट 10 करना है, वही इंसर्शन 30 से छोटा है लेफ़्ट में, 20 से छोटा है फिर से लेफ़्ट में, और 20 के लेफ़्ट में नल था, इस वजह से यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब 10 पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो 10 पे बैलेंस डी ट्री, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 10 का पेरेंट क्या था, 10 का पेरेंट है 20 पे हाइट का डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये अभी भी इसकी एवियल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसके बाद इसके पेरेंट पे जाते हैं 30 पे, और 30 पे अगर हम देखें तो लेफ़्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 2 है और राइट सब ट्री की जो हाइट है वो 0 है। अब ये एवियल ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे इम्बैलेंस आ गया है ट्री में, तो हमें कुछ रोटेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे हम ये कह सकें कि जिससे हम इसकी हाइट फिर से बैलेंस कर सकें। अब हमने इंसर्शन किया कहाँ है, जो जहाँ पे फ़िलहाल हमने देखा है कि यहाँ एवियल ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं आ रही, हाइट डिफरेंस ज़्यादा है 1 से, 30 नोड पे। अब 30 नोड के लेफ़्ट में हमने इंसर्ट किया है, 30 के लेफ़्ट में हमारा इम्बैलेंस आ रहा है, तो हम एक रोटेशन अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट रोटेशन, क्योंकि हमें लेफ़्ट में इंसर्शन करना पड़ा है और उसकी वजह से ही हमें रोटेशन करना पड़ रहा है, तो हम उसके लिए लेफ़्ट रोटेशन का यूज़ करेंगे। जब हमारी एनॉमली लेफ़्ट में इंसर्ट करने की वजह से आती है तो हम लेफ़्ट इंसर्शन को लेफ़्ट रोटेशन को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट रोटेशन होता कैसे है मैं बता देता हूँ। लेफ़्ट रोटेशन है, दीपांशु, हाँ भाई। एक बात पूछनी थी, जरा मुझे करेक्ट करियो। हम्म, पहला लेफ्ट ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमने लेफ्ट में इंसर्ट करा है, दूसरा लेफ्ट ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी एनोमली जो आ रही है वो लेफ्ट साइड आ रही है। नहीं लेफ़्ट, अरे दो लेफ्ट है ना, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। हाँ लेफ़्ट में लेफ़्ट का ये कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये लेफ़्ट है। लेफ़्ट का सिर्फ यही मतलब है, जैसे हम चेक करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ हमारा कुछ वो नहीं था, जैसे जहाँ पे भी इंसर्ट करोगे उस नोड पे तो कभी भी कोई भी इरेगुलरिटी नहीं आ सकती है, क्योंकि ज़ीरो ही होगी हाँ, उसकी, है ना। उसके ऊपर जो होगा उसमें डिफरेंस मैक्सिमम कितना आ सकता है, 0 या 1। 0 या 1 आ सकता है, और उससे ऊपर आने की संभावना है हमारी एनोमली। तो यही चीज़ है कि लेफ़्ट और लेफ़्ट, आगे आगे और भी वो हैं, आगे और भी इंसर्शन है, उनसे शायद क्लियर हो जाएगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। लेफ़्ट का यही मतलब ठीक है है। कि लेफ़्ट में हमने इंसर्ट किया है और उस वजह से एनोमली आई है, तो इसे इसलिए लेफ़्ट कह दिया। अगर 20 के यहाँ पे 15 होता अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, सॉरी 25 अगर हम इंसर्ट करते हैं तो 20 के राइट में इंसर्ट करना पड़ता हमें, हाँ, है ना। तो वो लेफ़्ट राइट रोटेशन करना पड़ता था, लेफ़्ट अच्छा में अच्छा। जिस नोड पे देखो एनोमली है। एक और कंसेप्ट है, हाँ जिस एक नोड और पे, कंसेप्ट मैं समझ पढ़ता हाँ हूँ, जैसे कि लीफ नोड है, वहां से मैं शुरू करूँ लेफ्ट लेफ्ट, तो देखो अगर तो लीफ नोड के ऊपर जो है उसके लेफ्ट में इंक्लूड हुआ है 10, हम्म, लेफ्ट में आया है ये 20, तो इसलिए मैं अगर रूट ये लीफ नोड से पढ़ूं तो लेफ्ट लेफ्ट है, तो हाँ इस वजह से भी हम इसको लेफ्ट लेफ्ट पढ़ सकते हैं ऐसा करके। बिल्कुल। ठीक है। बस इसी ठीक यही है। इंसर्शन की ही बात है कि हमने इंसर्ट कहाँ किया है और उसकी वजह से एनोमली कहाँ पे आई है, लेफ़्ट में आई है, तो लेफ़्ट रोटेशन करना पड़ेगा हमें, लेफ़्ट को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अगर 25 होता यहाँ पे 20 के राइट में होगा तो लेफ़्ट राइट इंसर्ट करने की वजह से हमारी एनोमली आई है, तो इस वजह से LR रोटेशन होगा, लेफ़्ट राइट रोटेशन। ठीक है बाय द वे, अगर ये ट्री थोड़ा सा बड़ा होता, भाई, अभी जैसे कि, वो भी होगा, सब होगा, फिक्र अच्छा ना ठीक है, करो। चला आगे वाले केस में लेंगे, ठीक है। आगे वाले केस में नहीं, ये अभी तो सिर्फ रोटेशन किस तरह से होते हैं वो है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं, बड़े ठीक है। ठीक है। एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है।
तो ये लेफ़्ट लेफ़्ट की वजह से नॉर्मली है, इस वजह से हम लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन कर रहे हैं। और वो करेंगे कैसे? जब लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन होगा तो हमें एक बार बस राइट में रोटेट कर देना है, जो पिवट पॉइंट है हमारा, जो लेफ़्ट लेफ़्ट के बीच में है। ये लेफ़्ट है हमारा, एक ये लेफ़्ट है और एक ये लेफ़्ट है। इसके बीच में जो पिवट है हमारा 20 या कोई भी नोड जो इसके बीच में होगा, उसके उसके रेफरेंस में हम इसको रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो रोटेशन अप्लाई की है, इसको लेफ़्ट लेफ़्ट को रोटेट करने के लिए हमने 20 के थ्रू 20 से एक तरीके से 20 का जो ऊपर है या 20 का जो पेरेंट है उसे हमने नीचे लिया है, राइट में, उसके राइट में इंसर्ट कर दिया है इसको। ये पिवट से घुमा कैसे, समझ में आया? सिंपल बस रोटेट कर दिया और कुछ खास नहीं। रोटेट किया है और कुछ नहीं हाँ, किया है। लेकिन लेफ्ट लेफ्ट को प्रोग्रामिंग के एक बार टर्म्स, राइट रोटेशन कर देना। हाँ एक बार राइट रोटेशन कर दिया, जो भी उसका पेरेंट था उसे 20 का वो बना दिया, राइट चाइल्ड बना दिया, अगर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें तो। हम्म। ठीक है, तो इसे अगर ये करते हैं तो हम दोबारा से ही करने की कोशिश करेंगे, पूरे ट्री का निकालेंगे हाइट कितनी है। तो 20 पे जब हम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं तो लेफ़्ट में 1 है और राइट में भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। और इसमें सभी नोड्स में, इस ट्री में सभी नोड्स पे हम देख सकते हैं कि जो हाइट डिफरेंस है वो 0 ही है। तो ये एवीएल ट्री है, एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर हम, ये सेकंड एग्जांपल है, हमें इंसर्ट क्या करना है, 10, 20 और 30। 10 को इंसर्ट किया, कोई अनोमली नहीं आई। 20 को इंसर्ट किया, 10 के लेफ़्ट में, राइट में इंसर्ट होगा 20। और 0 -1 अगर इसकी हाइट का डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करें तो -1 आएगा। ये अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाइट का डिफरेंस 1 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जब हमने 30 को इंसर्ट किया, 10 के राइट में गए, 20 से कंपेयर किया, 20 के से भी बड़ा है 30, तो उसे उसने 20 के राइट में इंसर्ट कर दिया। अब अगर 30 से हम लेके चलें, 30 पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऊपर देखते हैं, 20 के लेफ़्ट में ज़ीरो हाइट का सब ट्री है और 20 के राइट में 1 हाइट का सब ट्री है। तो 0 - 1 = -1। अभी भी डिफरेंस जो है लेफ़्ट और राइट के सब ट्री की हाइट में वो 1 ही है। तो ये भी एवियल ट्री की प्रॉपर्टी फ़िलहाल फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं 20 के पेरेंट पे, तो हमने देखा कि 10 की जो लेफ़्ट सब ट्री की हाइट है वो 0 है और राइट सब ट्री की हाइट जो है वो 2 है। तो हमारा डिफरेंस -2 आ गया, जो कि डिफरेंस एवियल ट्री की प्रॉपर्टी से अलग हो गया, क्योंकि एवियल ट्री में मैक्सिमम जो डिफरेंस है हाइट में लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें -2 है, मतलब इसमें 2 डिफरेंस है। तो अब ये जो हमने इंसर्ट किया है, ये हमने राइट में इंसर्ट किया है। 10 के राइट में गए, फिर 20 के राइट में, यहाँ से राइट इंसर्शन हुआ है, तो हमें इस पर राइट रोटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। या 30 से ही, जो कन्हैया कह रहा था कि 30 से देख लेते हैं, लीफ से हमने पहले राइट में और उसके ऊपर राइट में जो अनोमली आई है, 30 के ऊपर राइट में और उसके ऊपर राइट में अनोमली आई है, इस वजह से इसे आर रोटेशन हम कह रहे हैं। राइट को हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो आर कैसे रोटेट होगा, वही सेम है। दो यहाँ पे राइट, एक जो इसका पिवट है, जो राइट के बीच में जो नोड है हमारा 20, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट कर देंगे, जैसा हमने उसमें किया था। उसमें राइट को रोटेट किया था, इसमें लेफ़्ट को रोटेट कर देंगे, तो हमारा रिजल्टिंग जो ट्री आ जाएगा वो ये होगा, 20, 10 और 30। वही किया है, 20 का जो पेरेंट था उसे उसके लेफ़्ट में ले आए, 20 के लेफ़्ट में ले आए, तो ये एक तरीके से लेफ़्ट रोटेशन हो गया। तो यही राइट रोटेशन है। लेफ़्ट रोटेशन में क्या कर रहा था, लेफ़्ट में रोटेट कर दिया था। राइट रोटेशन में क्या किया है, लेफ़्ट में रोटेट कर दिया है। और अगर हम देखें रिजल्टिंग ट्री हमारा जो है वो एवियल ट्री की प्रॉपर्टी सब फॉलो कर रहा है, 1 - 1 = 0। अब एग्जांपल थर्ड है, जब 30, 10 और 20 को हमें, और इस ऑर्डर 10, 20 और 30 को इस ऑर्डर में इंसर्ट करना है, 30, 10 और 20 में। तो अगर हम ये करेंगे, जब इंसर्शन हो जाएगा, BST की तरह इंसर्ट करना है 30, 10 और 20। 30 के लेफ़्ट में इंसर्शन हुआ 10, जब 10 इंसर्ट हुआ था तो कोई अनोमली नहीं आई थी, एवियल ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। जब 10 के 30 के लेफ़्ट में और राइट में, 20 को जब कंपेयर करना शुरू किया, 30 के लेफ़्ट में जाएगा, 10 से राइट में आ जाएगा, 20 यहाँ इंसर्ट हो गया। अब 20 पे अगर देखें तो कोई हाइट की एनोमली नहीं है। उसका पेरेंट जो है 10, उस पर अगर हम देखते हैं तो
10 के लेफ्ट में 0 हाइट का सब ट्री है और 10 के राइट में 1 हाइट का सब ट्री है, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1, डिफरेंस अभी भी 1 है। इस जगह अभी भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एवियर ट्री की। लेकिन 10 के अगर हम पेरेंट पे देखें तो 30 का जो लेफ़्ट सब ट्री की हाइट है वो 2 है और 30 के राइट सब ट्री की जो हाइट है वो 0 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया। अब एनोमली यहाँ पे आई है और हम ये देखने की कोशिश करें कि किस तरह की एनोमली आई है, तो ये एक लेफ़्ट राइट लेफ़्ट में 30 के लेफ़्ट में और उसके बाद उसके राइट में जाके इंसर्ट किया है, इस वजह से एनोमली आई है। तो ये एक लेफ़्ट राइट रोटेशन हम अप्लाई करेंगे इस पर कि लेफ़्ट राइट को रोटेट करो और इसे सही करो 30 के लेफ़्ट में और उसके बाद उसके राइट में इंसर्ट किया है, इस वजह से इसे हम लेफ़्ट राइट रोटेशन कह रहे हैं कि हम लेफ़्ट राइट एनोमली को रिमूव करने के लिए रोटेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये रोटेशन कैसे अप्लाई होगी, इसमें एक ट्रांजिशन ट्री भी बनेगा बीच में। सिर्फ इसमें जैसे हम लेफ़्ट रोटेशन में और राइट रोटेशन में हमने डायरेक्टली ही सिर्फ एक स्टेप में रोटेशन कर दिया था, इसमें हम वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसमें दो एक ट्रांजिशन ट्री बनेगा और 2 स्टेप्स इंक्लूडेड होंगे। वो किस तरीके से, जैसे 30 पे एनोमली आई है, 30 पे एनोमली आई है और तो हम 10 और 20 जो इसका लेफ़्ट सब ट्री है, इसके ऊपर 10 के ऊपर और 20 और इसका जो 20 का जो भी यहाँ पे सब ट्री होगा पूरा का पूरा ही लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, इसमें हम एक लेफ़्ट और राइट रोटेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहले कैसे होगा, लेफ़्ट राइट रोटेशन, राइट रोटेशन प्लस लेफ़्ट रोटेशन। तो 30, 10 और 20 में 10 और 20 में हमने पहले एक राइट रोटेशन अप्लाई कर दी। ये हाँ, तो 10 और 20 में अगर हम एक राइट रोटेशन अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टिंग ट्री जो होगा वो इस तरह का होगा। 10 और 20 इस तरफ आ जाएंगे, 20 का जो पेरेंट है वो उसके लेफ़्ट में आ जाएगा 20 में, और जो 10 का पेरेंट था उसके राइट में आ जाएगा 20। ये राइट रोटेशन हमने सब ट्री पे अप्लाई की है, सिर्फ सब ट्री पे। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो फिर अभी भी हमारा ट्री जो है वो एवियल नहीं बना है। इसके लिए हम लेकिन ये जो हमारा केस है वो सिंपल केस बन गया है एक लेफ़्ट रोटेशन का, उस पर लेफ़्ट रोटेशन हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग ट्री सही आ जाएगा, एवियल ट्री आ गया हमारे पास। आया समझ में, दोबारा बताऊँ? अभी भी डाउट हाँ है? भाई आया। आया समझ में? सिर्फ यही किया है कि जहाँ पे हमारी जिस नोड पे हमारी एनोमली आई है उसके लेफ़्ट में एक बार राइट रोटेशन किया है और फिर पूरे उस जो भी ट्री आया बना है हमारा, तो मतलब वो रिजल्टिंग जो ट्री आएगा उसमें लेफ़्ट एनोमली होगी हमारी, ये तो पक्का है। उसके बाद उसे लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई करके हमने सही कर लिया। तो ये एक ट्रांजिशन ट्री है, इसके बीच में बनेगा। और इसी तरीके से अगर हम एक और देखें रोटेशन, इंसर्ट करते हैं 10, 30 और 20 को, तो हमने पहले राइट में इंसर्शन किया है और उसके बाद लेफ़्ट में इंसर्शन किया है, तो इसको हम राइट लेफ़्ट रोटेशन बोल रहे हैं कि राइट लेफ़्ट एनोमली आई है राइट के लेफ़्ट में इंसर्ट करने की वजह से, इस वजह से हम इसे राइट लेफ़्ट रोटेशन बोल रहे हैं। राइट लेफ़्ट की एनोमली को हमें दूर करना है और हमारे ट्री को बैलेंस करना है। तो इसमें भी एक ट्रांजिशन ट्री बनेगा पहले, उसमें हमने आर के बाद एल किया था, इसमें एल के बाद आर होगा। वो कैसे होगा, जैसे ये ट्री है हमारा 10, 30 और 20, तो इसके राइट में जाने के बाद लेफ़्ट में हमने इंसर्शन किया था, तो इसका ट्रांजिशन अगर हमें चाहिए, हम डायरेक्ट तो इसे रोटेट कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम पहले राइट सब ट्री में लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई कर दें तो हमारा राइट का केस बन जाएगा और फिर हम राइट के रोटेशन को हमें पता है कैसे करना है। तो 10, 20 और 30 पे हमने लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई की है सब ट्री में, तो हमारा ये केस आया है 10, 20 और 30। ये पक्का है कि बाद में राइट रोटेशन का केस बनेगा। उसके बाद हमने एक राइट रोटेशन अप्लाई करके अपना ट्री बैलेंस कर लिया दोबारा से।
अच्छा दीपांशु, हम्म। एक डाउट था। हाँ ये भाई। ऐसा नहीं लग रहा, पहले पहले राइट राइट रोटेशन हुआ है फिर लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन हुआ है नहीं नहीं भाई, शायद। ये ऊपर ऊपर तूने तूने लिखा था, ऊपर उसका उल्टा केस था ना, ऊपर लेकर चेक करियो। हम्म, पहले राइट राइट है फिर फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट है। इस वाली ट्री को अगर ठीक देखें है। सिर्फ यहाँ पे, हम्म, अगर यहाँ पे 20 के राइट में भी कुछ होता, इस हाँ वजह से कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद। तो अगर हाँ 20 शायद। का है ना, जब राइट राइट रोटेशन है तो हमने लेफ़्ट को किया है, और जब लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन है तो राइट को रोटेट किया है। तो ठीक है। इस सब ट्री में अगर सिर्फ इस सब ट्री को रोटेट करना है, 30 एज इट इज़ रहेगा अभी, 30 यहाँ पे हम्म, भी यहीं है, और इसमें इसमें भी यहीं पे है। हमने सिर्फ और सिर्फ सब ट्री को रोटेट किया है राइट राइट में, राइट राइट का ही केस बनेगा ये। ठीक है। ठीक है भाई। दीपांशु, हाँ भाई। एक वाइट वाइट बोर्ड शेयर किया हूँ, जिसको कंफ्यूजन है वो वहाँ देख दिखा दो उसको, शायद वो वहाँ से समझ में आ जाए आसानी से। एक सेकंड। यार मैं रिक्वेस्ट सेंड करी है, एक्सेप्ट नहीं हुई अभी तक। ये दिख रहा है? वैसे बड़े वाले एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा, पर यही करने की कोशिश की है भाई। 30 10 और 20 ये दिख रहा है या नहीं दिख रही है? जो क्रोम का टैब दिख है, रहा है। दिख रहा है? तो 30 हम्म, 10 और 20 है, और लेफ़्ट में जाने के बाद हमने राइट में इंसर्ट किया है, जब 20 को इंसर्ट किया होगा हमने आखिरी में। तो इस वजह से लेफ़्ट राइट रोटेशन हमें परफॉर्म करना है। लेफ़्ट राइट की वजह से हमारी एनॉमली आई है, तो हमने इसे पकड़ के 10 को पकड़ के इधर खींच दिया दूसरी तरफ। तो ये 20 एज इट इज़ इधर आ गया ऊपर की तरफ। और एक हम अब हमारे पास जो एनॉमली है वो एक तरीके से लेफ़्ट लेफ़्ट एनॉमली बन गई है। अ, जब मेरा हम, माउस स्क्रीन पे चल रहा है क्या? नहीं भाई। मैं ट्राई करता हूँ, एक मिनट। देखो ये जो है ना, इसमें हमें ये क्या मिला, ये जो था ट्री 30 था ऐसे, ये 10 था, और ये 20 था। माउस दिख रहा है बोर्ड हाँ वहाँ पे? अब हाँ। दिख रहा है। तो ये क्या, हमें ये लीफ से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे लीफ में क्या है 20, फिर इसके बाद इसके ऊपर नोड वाला 10 है, उसके बाद ये इसको हम पढ़ेंगे राइट लेफ्ट। ठीक है दीपान, ये बता रहे थे, इसको थोड़ा सा उल्टा बता रहे थे लेफ्ट राइट करके। तो इसको हम पढ़ेंगे राइट लेफ्ट, ठीक है? तो राइट लेफ्ट पढ़ के राइट लेफ्ट रोटेशन करो इसमें। तो पहले यहाँ से जाओ, लेफ्ट रोटेशन पे जाओ, इसको 1 नंबर मैंने दिया है, और फिर 2 नंबर राइट, मतलब राइट लेफ्ट पढ़ लिए तो लेफ्ट और राइट रोटेशन करेंगे। तो लेफ्ट राइट रोटेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ से जो नोड है जहाँ पे एनोमली नहीं है, जिसका जहाँ पे एनोमली है उसके जस्ट नीचे वाले नोड पे, तो इसको यहाँ से लेफ्ट रोटेट कर दिए, ठीक? तो हमारा ये 10 आ गया नीचे, 20 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और 30 जहाँ पे था वहीं रह गया। उसके बाद क्या किए कि उसके बाद हमने क्या है, राइट रोटेशन करना है, लेफ्ट के बाद राइट रोटेशन। तो 20 के बाद राइट रोटेशन कर देंगे हम, तो राइट रोटेशन करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। आई थिंक थोड़ा इजीली होगा, देख लो। मुकुल, हाँ भाई, इसे मेरे को एक बात बताइए जरा, पढ़ना शुरू करेंगे नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे हाँ ट्री में? हमेशा नीचे से ही, जहाँ से इंसर्शन किया है। ठीक है, और जो अगर रोटेशन करेंगे वो उल्टा करेंगे, पहले लेफ्ट हाँ कराए फिर राइट कराए। हाँ, पहले लेफ्ट किया फिर राइट किया, तो ठीक है। इधर से मतलब जाएंगे, ठीक है? इसे इस तरीके से याद करने की कोशिश मत कर भाई, जब बस अपने आप ही विजुअलाइज करने की कोशिश कर कि क्या रोटेशन होगा जिससे मैं इसे दोबारा बैलेंस कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ तो अगर ये है, अगर मैंने देख जैसे ये पूरा ही ट्री है, 30 10 और 20 जो फर्स्ट वाला दिख रहा है मेजर ट्री, मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ। अ, ये जो हमारे पास ट्री है फिलहाल, 30 10 और 20 वाला, हाँ इसको अगर मैं 10 से पकड़ के इसे पूरा ये ऐसे घुमा दूँ, ठीक है? 10 सबसे ऊपर जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में 20 और राइट में 30 आ गया। अगर मैं इसको पूरा ही हॉरिजेंटल घुमा दूँ, मतलब 90 हम्म, डिग्री इधर को घुमा दूँ, तो समझ गया समझ गया। है ना, तो क्या मेरी BST की प्रॉपर्टी फॉलो होगी? नहीं होगी, क्योंकि 10 के लेफ्ट में 20 आ गया जो कि ग्रेटर है।
हाँ है ना। लेकिन इसमें मैंने क्या करने की कोशिश की है, पहले मैंने इसका जो सब ट्री है जो 10 और 20 वाला है, इसको मैंने इधर घुमा दिया, लेफ्ट में घुमा दिया। 10 और 20 जो है, 20 ऊपर आ गया, 10 उसके नीचे चला गया, और उसके बाद एक बार मैंने राइट घुमा दिया इसको। तो अब हाँ हमारी बी की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। 20 के सही बात लेफ्ट है। में 10 आ गया और 20 के राइट में 30 आ गया। तो अगर समझना ही है सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। लेफ़्ट राइट के चक्कर में पढ़ो ही मत। लेफ़्ट राइट का सिर्फ, और ये नेमिंग की जो बात है, अगर नेमिंग याद रखनी है तो जहाँ पे इंसर्ट किया है, जिस इंसर्शन की वजह से हमारी एनॉमली आ रही है, वही उसका नाम है। लेफ़्ट में जाने के बाद राइट में इंसर्ट किया है, इस वजह से हमारा एल आर रोटेशन। लेफ़्ट में जाने के बाद लेफ़्ट में इंसर्शन हुआ है, तो हमारा एल एल रोटेशन। राइट में जाने के बाद राइट में अगर हमारा इंसर्शन हुआ है, तो आर आर रोटेशन। राइट में जाने के बाद अगर लेफ़्ट में जाके इंसर्शन किया है, तो आर एल रोटेशन। उसके बाद समझने के लिए तो यही है कि इसको बैलेंस कैसे करा जा सकता है, जिससे बी की प्रॉपर्टी भी फॉलो रहे, और ये कहीं से ईवीएल ट्री भी बन जाए, मतलब हाइट भी बैलेंस हो जाए इसकी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे। तो यही 4 रोटेशन थे भाई। अब एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं विजुअलाइजेशन से समझाऊंगा। इंसर्ट करते हैं पहला एलिमेंट। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 80 इंसर्ट किया। सिर्फ पहले एग्जांपल ही बना देता हूँ। ये हमारा एग्जांपल है। एक एवीएल ट्री है हमारे पास, हमें हमेशा एवीएल ट्री ही मिलेगा जब इंसर्शन शुरू करते हैं पहले से ही, तो एवीएल ट्री ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास इंसर्शन शुरू करते करते एक अनबैलेंस्ड ट्री आ गया और उसके बाद हमें एक अनबैलेंस्ड ट्री में इंसर्ट करना पड़ रहा है। ये हमारा अगर ट्री देखें तो पूरा का पूरा बीएसटी की एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब हमें अगर इसमें 28 इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 28 इंसर्ट किया हमने इसमें, तो इंसर्शन कहाँ पे होगा? 28 को 80 से छोटा है, 60 से छोटा है, 30 से छोटा है, 20 से बड़ा है, 25 से बड़ा है, तो 25 के राइट में इंसर्ट होगा 28। इंसर्ट 28, ये चेक होगा पहले, 60 से बड़ा है, 60 से छोटा है, 30 से छोटा है, 20 से भी छोटा है, 25 से ग्रेटर है, और यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसमें क्या चेक किया इसने सबसे पहले? एनिमेशन स्टॉप कहाँ से होगी? पॉज लिखा है नीचे। तो 28 इंसर्ट हो गया। 28 पे अगर हम देखने की कोशिश करें कि हमारी हाइट का डिफरेंस क्या है, तो 0 है, लेफ़्ट में कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। 25, उसके बाद इसका ये पेरेंट नोड पे चेक करेगा कि इसकी हाइट का रेशियो क्या है, डिफरेंस क्या है, तो 0 -1 होगा, कोई एनॉमली नहीं है। फिर इसके पेरेंट पे देखेंगे 20 पे भी अगर हम देखें, लेफ़्ट में 1 है सब ट्री की हाइट और राइट में 2 है, यहाँ पे भी कोई एनॉमली नहीं है हमारी।
इसके बाद ये इसके पेरेंट पे जाएगा, इसका पेरेंट 30 है, 30 के लेफ्ट में अगर हम देखें तो हाइट का डिफरेंस कितना है, 30 के लेफ्ट और राइट में हाइट का डिफरेंस 2 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट की हाइट 3 है और राइट की हाइट सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे एनोमली है। तो अब एनोमली तो हमारी आ गई, अब हम इसे करेंगे कैसे, तो हमने लेफ़्ट के राइट में इंसर्ट किया था इसको, ये देख रहे हो 30 के लेफ़्ट के राइट में जाके इंसर्ट किया है इसको। अब अच्छा एक मिनट रुकियो, जो 30 है, हाँ 30 के लेफ्ट साइड जितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स हैं, हाँ 4 - 1 होगा ना? नहीं 4 एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स नहीं भाई, हाइट का नहीं बता क्या, हाइट ऑफ द ट्री देखते हैं, मैक्सिमम हाइट अच्छा जो है उसकी हाइट वो देखनी है, नंबर ऑफ ठीक है नोड्स ठीक नहीं, है, हाइट देखनी है। ओके तो ओके। 3 - 1 2। हाँ 3 है ना हाइट इसकी, 1 हाँ हाँ 2 और 3 जितने लिंक्स हैं बिल्कुल। वो मान लो मैक्सिमम हाइट जो है। अच्छा ये नोटेड है नंबर इस पे, वो 1 2 3 हाइट है उसकी, 1 2 3 हाँ ये हाइट है इसकी, ठीक है। हाइट है इसकी, हाँ चलो ट्री की हाइट है 1 2 3 4, तो ये गलत लिखे हैं, हाइट लेवल 0 होता है, हाँ ठीक है भाई, ये हाइट ही लिखी हुई है इसकी। तो लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 3 है और राइट की 1 है, ये लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है तो 3 - 1 = 2। 2 जो है हमारा एवियल ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमें रोटेशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब सब ज़रूरी बात यही है देखने की कौन सी रोटेशन अप्लाई होगी। हमने क्या किया है, हमने 30 के लेफ़्ट में जाने के बाद राइट में इंसर्ट किया है, 28 को राइट में इंसर्ट किया है, तो हमें LR रोटेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है इसका, लेफ़्ट में जाके राइट में इंसर्ट किया है तो हमें इसके लिए लेफ़्ट राइट रोटेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है। सब ट्री पे अप्लाई होगी, जो कि अब 20 पे हमें लेफ़्ट एक बार राइट रोटेशन करना पड़ेगा, और फिर बाद में हमें पूरे ट्री पे जो 30 वाला है उस पर एक लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप फॉरवर्ड अगर करने, ये जो रेड लाइन्स इंडिकेट कर रही है यही कर रही है कि लेफ़्ट में जाने के बाद राइट में इंसर्ट किया है, इस वजह से एनोमली आई है। इसने ये तो पूरा एक ही बार में करके दिखा दिया इसने, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। पहले तो 25 जो है ऊपर जाएगा, 20 की जगह 20 नीचे आएगा और 10 यहाँ पे आएगा। लेफ्ट रोटेशन होगा ना सबसे पहले, वही कर रहा है जो हाँ वहाँ लेफ्ट पे रोटेशन 25 होगा, 25 ऊपर लेफ्ट जाएगा, रोटेशन। ये जो ये पूरा है 25 के को पकड़ के नीचे खींच दो एक तरीके से, 25 20 की जगह आ जाएगा, ये 25 20 की जगह आ जाएगा, 20 25 के लेफ्ट में आ जाएगा, 20 के लेफ्ट में 10 ही रहेगा। जो सब ट्री हैं इन नोड्स के उन्हें हमें छेड़ना नहीं है, वो ऐसे एज इट इज़ ही रहेंगे। 20 के जो राइट में है वो 28 ही रहेगा, और बस प्ले करो अभी दिख जाएगा कौन सा कर रहा है, एरो जा रहा है वो दिख जाएगा अभी आपको। नहीं ये डायरेक्ट ही पूरा का पूरा ऊपर एक ही बार में कर दिया इसने। बस यहीं रुको, अरे आ गया, फिर वहां से 30 नीचे आ जाएगा, 25 से जुड़ जाएगा 30 और उसके लेफ्ट में इसके, ठीक है। हाँ पहले तो लेफ्ट रोटेट होगा, 25 हमारा ऊपर आए, ये वाला जो रेड है ना, एक रेड ये वाला जो दिख रहा है, पहले इस रेड को हटाएंगे हम, तो 25 ऊपर जाएगा, 20 नीचे, उसके नीचे 10 और 28 यहाँ पे 25 की जगह। तो अब ये लेफ्ट रोटेशन हमने कर दिया, इसके बाद एक राइट रोटेशन हमने कर दिया, उसके बाद एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे इस रेड को हटाने के लिए। जब ये पूरा रोटेट करेंगे तो जैसे 20 की जगह 25 है और इसके नीचे 20 है और इसके नीचे 10 है और इधर 28 है, तो जब लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो राइट में घूम जाएगा पूरा का पूरा। तो 25 जो यहाँ पे 25 है वो 30 की जगह आ जाएगा, 30 उसके नीचे चला जाएगा, और ये एक ही स्टेप में करके दिखा दिया इसने पूरा। 25 यहाँ आ गया, इसके राइट में 30 और इसके लेफ़्ट में 20 और इसके लेफ़्ट में 10। और एक और देखने की चीज़ है, जो 25 का जो राइट सब ट्री था, एक सेकंड, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्या, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं की ना शायद। बीएसटी बनता है बाइनरी सर्च, मतलब बाइनरी ट्री बनते जाता है, लेफ्ट में जो है स्मॉल वाला, राइट में जो मतलब लार्जर नोड जो होता है वो जाता है।
चलो एक बार ये यही देख ना। लेते हैं, मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है। 30 हमारा रूट नोड है, 20 और 10। मैं ये मान रहा हूँ कि हमने लेफ़्ट लेफ़्ट में कुछ इंसर्ट किया है, इस वजह से हमारी एक एनॉमली आई है। लेफ़्ट रोटेशन जब हम करते हैं तो हम इसको राइट में रोटेट करते हैं। 20 जो है, 20 का राइट जो नोड, राइट जो सब ट्री होगा उसमें 30 का जो पूरा का पूरा ट्री है यहाँ पे 30 के लेफ़्ट में, राइट में, वो पूरा का पूरा 20 के राइट में आ जाएगा। 30 एक तरीके से नीचे आ जाएगा, 20 एज इट इज़ रहेगा। 20 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, और 30 हम नीचे ले आए, रोटेट कर दिया हमने एक तरीके से। तो ये 20 के जो राइट में था वो कहाँ जाएगा, ये हमारा कंसर्न है सबसे बड़ा, ये कहाँ जाएगा। और राइट में भी अगर इस तरह का केस बनता है, अगर इसकी मिरर इमेज ही बनाने की कोशिश करो, तो यहाँ 30 के लेफ़्ट में जो होगा इधर की तरफ, वो कहाँ जाएगा। अब ये RS जाएगा कहाँ, अगर हम इससे इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो हम 30 के लेफ़्ट का लिंक काट रहे हैं, ये वाला 30 के लेफ़्ट का लिंक हमने काट दिया, ये खाली है यहाँ पे, तो ये RS जो है ये 30 के लेफ़्ट में चला जाएगा, पूरा का पूरा। RS का मतलब है राइट सब ट्री, ठीक है, ठीक है। ठीक है। वही इसमें किया है इसने, देखो जैसे ये 28 है, ये फ़िलहाल इसका राइट है, 25 को यहाँ जाना है 30 की जगह, तो 30 उसके राइट में आ जाएगा एंड ट्री में जो हमारा बनेगा। तो ये 28 जाएगा कहाँ, 28 जो है 30 के राइट लेफ़्ट में आ जाएगा, 28 30 के लेफ़्ट में आ गया, आया समझ में। चलो और ऐसा करने से ये जो इसके ऊपर वाला है ब्रांच, वो भी अनबैलेंस हो रही है। नहीं, उसके ऊपर अब जैसे 25 हमने यहाँ का बैलेंस कर दिया, ठीक है, हाँ 25 पे। अब इसके पेरेंट पे हम चेक करेंगे कि कहीं कोई एनॉमलिटी आई तो नहीं है हाँ कहीं। यहाँ 60 हाँ पे गए, 60 का लेफ़्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 3 है, कहीं भी देखो तुम ठीक 3 है। ही है। हाँ और 60 के राइट सब ट्री की जो हाइट है वो 2 है, ठीक है, ठीक है, तो 3 - 2 = ठीक है, 1। अब इसके भी पेरेंट पे ठीक है। जाएंगे, 80 पे देखेंगे, 80 पे जो लेफ़्ट सब ट्री की हाइट है वो 4 है, और राइट सब ट्री की जो हाइट है वो 3 है, तो 4 - 3 = 1। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस है। अब एक नेक्स्ट एलिमेंट एंटर करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट करते हैं 120 एंटर। ट्वेंटी 120 कहाँ पे इंसर्ट होगा, सबसे राइट में जाके, सबसे बड़ा है इसमें। तो अब 120 इंसर्ट हो गया, तो 120 पे कोई अनॉमली नहीं है, 110 इसके पेरेंट पे भी शायद कोई अनॉमलिटी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन क्योंकि 0 इधर है और हाइट का डिफरेंस इधर पूरा का पूरा 1 है। अब जब 110 के हम पेरेंट पे जाते हैं जो कि 100 है, अब 100 पे अनॉमलिटी आती है क्योंकि लेफ़्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 0 है, और राइट सब ट्री की जो हाइट है वो 2 है, तो 2 है 1 है, क्या है, हाँ 2 है, क्योंकि 1 + 1 ये अलग गलत क्यों लिखा है यहाँ पे, ये गलत लिखा है ना, 1 जो ये है, नहीं वो सही लिखा वो है, हम्म, उसके गलत दिया नीचे है वाले वो। पे गलत लिखा है। जो नीचे लीफ वाले है में वो जीरो नहीं होगा, होना चाहिए उसको। 0 होगा ना इसमें, अलग ये हिसाब से नीचे लिखा वाले है, में जीरो होगा। ये लेवल पे नहीं लिखा रहा, नहीं फिर भी गलत ही है ये तो। तो चलो क्यों एनॉमलिटी आ रही है एक हमारी 0 - 2 = 2। तो अब हमने राइट में ये जो जहाँ पे एनॉमलिटी आई है उसके राइट के राइट में इंसर्ट किया है, तो ये इस वजह से हमें एक राइट रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। राइट रोटेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हम पूरे इस जो ये सब ट्री है इतना, इसे पूरे को ही लेफ़्ट में रोटेट करना पड़ेगा। 110 जो है वो ऊपर चला जाएगा, जो इसका पेरेंट है 100 वो 110 के लेफ़्ट में आ जाएगा, और जो हमारा रिजल्टिंग ट्री होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब 110 पे हमने बैलेंस कर दिया हाइट, उसके बाद हम ऊपर देखते हैं 90 पे लेफ़्ट में 1 है और राइट में 2 है, तो इसका 0 आया डिफरेंस। और इसके बाद इसके भी पेरेंट पे जाते हैं 80 पे, 80 लेफ़्ट में 5 है, लेफ़्ट में 4 है, सॉरी
लेफ्ट में 4 है हाइट और राइट में देखें तो 3 है, तो 4 - 3 = 1, ये पूरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से राइट राइट रोटेशन है। जो पहला एग्जांपल हमने देखा था वो लेफ़्ट राइट रोटेशन का देखा था। सेकंड एग्जांपल जो अभी देखा है ये राइट राइट का देखा है। एक बार लेफ़्ट लेफ़्ट का भी देख लेते हैं। तो लेफ़्ट लेफ़्ट में होगा, अगर 5 इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो अब 5 इंसर्ट कर दिया, 5 इंसर्ट हुआ है 10 के लेफ़्ट में। 10 पे कोई अनोमलिटी नहीं है, उसके ऊपर अनोमली नहीं है, उसके ऊपर 20 है। 20 के ऊपर 20 पे हम देख रहे हैं कि अनोमली है, क्योंकि लेफ़्ट सब ट्री की हाइट जो है 2 है और राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 2 - 0 = 2। अब यहाँ पे हमने हमारी रोटेशन कौन सी अप्लाई करनी पड़ेगी? लेफ़्ट में हमने इंसर्शन किया है, इस वजह से दिक्कत आई है, तो हम इसमें लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे। हम पूरे ही सब ट्री को राइट में घुमा देंगे, तो 10 ऊपर चला जाएगा 20 की जगह, और 20 इसके राइट में आ जाएगा 10 के, और 5 एज इट इज़ रहेगा इसमें। फिर से ऊपर चेक कर रहे हैं, ऊपर कुछ है नहीं ऐसी दिक्कत, तो ठीक है भाई। ठीक है, आया समझ में भाई कुछ? मुझे तो आ रहा है। अच्छा। हाँ भाई मुझे भी आ गया समझ। किसी को नहीं आया कुछ समझ में, दोबारा पूछना हो तो बता दो भाई। सर की तरह नाम बोलूँ क्या? कन्हैया, अरे कन्हैया से लेफ्ट कर गया। श्वेता, हाँ आ रही है कन्हैया समझ में। अनम्यूट योर माइक। आ गया, चलो ठीक है। तो किसी को ना आया हो समझ में, या क्वेश्चन करके देख लेना, जब भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। हाँ भाई वही करना पड़ेगा, क्वेश्चन करके थोड़ा बहुत हाँ डाउट भाई क्लियर वो होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना पता नहीं चलेगा ठीक से। हाँ, अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो बताइए। हाँ हाँ श्योर भाई, वैसे तो समझ में आ गया जितना समझाया भाई। भाई हाँ सुनो, ये इसमें यही जैसे ना रोटेशन, इसने बोला था ना अभी अभी इसने बोला अरे था जतिन प्रीवियस ने। ईयर कर लो ना, गेट वाले जो जितने प्रीवियस ईयर है ना उसमें वो कर लो सारे, वो सही गेट रहता में है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पूरा का पूरा ट्री, तो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं क्वेश्चन गेट में भी। प्रॉपर्टीज पे आते हैं वो। हाँ वो तो प्रॉपर्टी। टाइम नहीं होता ना इतना। हाँ नहीं सुनो, एक क्वेश्चन इसने पूछा था ना, अभी अभी इसने पूछा था जतिन ने शायद ना, कि हम एक इंसर्शन करते हैं ना, तो मतलब ये बोला था ऊपर भी अनोमली आ सकती है, ऐसा कुछ बोला था शायद इसने, हाँ, हाँ ऊपर आ जतिन जाती ने। है। हाँ वो आ सकती है। नहीं आती इंसर्शन पे, नहीं आती इंसर्शन पे। तुम्हारे सिर्फ केवल मैक्स ना 2 रोटेशन होती है, वो आती है डिलीशन पे हमें पॉप करके चेक करना पड़ता है बार बार। पर हाँ, अगर जब तुम इंसर्ट करते हो ना, ठीक है, इंसर्ट करते हो तो हाँ तुम्हारे मैक्स टू मैक्स तुम्हें ना 2 रोटेशन आती हैं बस। इंसर्ट में हम ना कि मतलब ट्री को ट्रैवर्स नहीं करते ऊपर तक, और जब तुम डिलीट करोगे ना, जैसे इंसर्शन तो एक तो तुम्हारी एंड पे होगी, ठीक है, मान लो कि मतलब ना लीफ नोड्स पे ही जाएगी इंसर्ट हाँ होके, ठीक, समझ लो क्या बोल। पर जैसे हाँ तुम ना ये करते डिलीशन करते हो ना, कि जैसे मानो तुमने कहा कि मैं रूट को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, तो तुम्हें उसमें ठीक बैक है। ट्रैक करना पड़ता है, तुम्हें नहीं पता होता है कि मतलब कितनी रोटेशंस करनी पड़ेंगी। पर इंसर्शन में ये फिक्स होता है कि तुम्हारी मैक्स टू मैक्स तुम्हारी 2 रोटेशन आएगी मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं आती है। ओके तुम चेक कर लेना कोई भी ठीक, क्वेश्चन। चलो ठीक है। वो इस वजह से आप ना, क्योंकि वो बीएसए की प्रॉपर्टीज तो फॉलो कर ही रहा है। हाँ 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 तभी हाँ, तो इसलिए और मैक्सिमम तो पहले वही से आएंगी। बैलेंस्ड भी है पूरा का पूरा। हाँ वो पूरा तो बैलेंस है इसलिए होता है। तो मतलब वो तो तुम्हें पता ही है कि मतलब एक रोटेशन के लिए log n लगता है, तो मैक्स टू मैक्स 2 log n आएगा सिर्फ बस। अच्छा चलो और ठीक ओके। है। अब अभी के लिए डिलीशन, क्लास अरे ये, डिलीशन का भी बता देता हूँ, डिलीशन तो मेरे याद ही नहीं रहा। हाँ वो वाला मैं वही बोल रहा हूँ, वो नेक्स्ट कंटीजेंसी में ले लेंगे क्योंकि सिर्फ एक अब डिलीशन दूसरी रह क्लास गई। स्टार्ट होगी ना। हाँ नहीं कुछ है दूसरी नहीं क्लास उसमें, में लिख तो टाइम लो एक होगा। बार। डिलीशन का एक मेरे पास एग्जांपल भी अच्छा सा है ना, उसमें देखना कंफ्यूज हो गए। चलो भेज बाकी देता हूँ। बाकी तुम्हें हैरी पहले 5 भाई कंफ्यूज समझाएंगे। करने का सोच लो। वैसे कोई नहीं डिलीशन कोई में नहीं। कुछ नहीं होता, बीएसटी की तरह ही बिल्कुल डिलीट करना है, नोड जो ना डिलीट हमें हुआ। होता है हाँ। नहीं, पर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है ना
कि वो शायद तुमने उसमें रेफरेंस बुक में भी देखा, मैंने एक वो जर्नल में देखा था क्वेश्चन, शायद तुमने पढ़ा होगा, दीपांशु का पता है, पढ़ा होगा, बाकियों का नहीं पता मुझे, क्योंकि देखेंगे ठीक है। लेट्स सी। चलो ठीक है, वो भेजना दीपांशु को, वो करवा देगा वो वाला। एंड अभी के लिए रोक देते हैं, कल कर लेंगे एक्स्ट्रा टाइम में। चलो क्लास शुरू हो गई। ठीक है, ओके भाई।